आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये है, इसको कहते हैं फाई, और इसके नीचा में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखोगे। ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बड़ा ई है, बट ऐसे नहीं लिखना है। कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चार्ज होता है, जो तुम लोग पहले से बच्चे से जानते आया है, फर्स्ट क्लास से। चार्ज क्या होता है सर? जितना भी पॉजिटिव है इसको क्या कहेंगे सर? चार्ज कहेंगे। उसी तरह से पॉजिटिव बहुत सारा चार्ज होगा, तो जितना मर्जी उतना तुम चार्ज ले लो। ठीक है। चल सर, चार्ज ले ली। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। अब देख, फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो किसी चीज को चीरते हुए निकल जाए। फ्लक्स मतलब क्या होता है? चीरना। देख, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर चीरते हुए निकल जाए, ध्यान समझना। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये को ध्यान समझना, इसका नाम एक बार रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या कुछ भी नाम रख लो। अभी मान के चलते क्या सर, एक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हैं, हम समझेंगे अभी। सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरा ऑब्जेक्ट को चीरते हुए निकल जाए, ध्यान समझना, चीरते हुए क्या हो जाए? निकल जाए। अगर इधर से भी लेकर आओ, यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करे? चीरते हुए आर पार निकल जाए। ध्यान समझना, अगर चीरते हुए इसको आर पार निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। कोई भी चीज चीरते हुए नजर आए, जैसे एक टॉर्च ले लो। ठीक है, यहाँ पे एक शीशा ले लो। क्या होता है जब टॉर्च का लाइट जलाएगा, तो टॉर्च का लाइट क्या होता है? इस शीशा को चीरते हुए निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं? फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स मतलब होता है चीरना। और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरा ऑब्जेक्ट को चीरते हुए निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सन। ठीक है, सन क्या होता है? सन का लाइट हमारे धरती पे आते हैं, ये क्या है? धरती है। ठीक है, और इस बीच में क्या है? बादल है। तो ये क्या करेगा? सनलाइट इस बादल को चीरते हुए क्या आएगा? धरती पर आएगा। ये सन का जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, ये बादल को क्या कर रहा है? चीरते हुए धरती पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? चीरना। ये क्या चीर रहा है? प्रकाश का लाइट चीर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना, या कोई भी मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी ले लो, या कोई वस्तु ले लो, जो दूसरे चीज को चीरते हुए नजर मतलब चीरते हुए आर पार हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्रकाश की लाइट है, इस बादल को इस बादल को क्या कर रहा है? चीरते हुए नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे सर? इसको फ्लक्स बोलेंगे। फ्लक्स मतलब चीरना हुआ होता है। ठीक है, चल ठीक है। हम लोग जानते हैं सर, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लाइन निकलती है। यहां से हम क्या कहेंगे सर? इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगी। ध्यान समझना, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। अगर मैं कहूँ ये सर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या निकलेगा सर? एक लाइन निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे भी क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, जो कि मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ पिछला क्लास में। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात समझ में आया सबको? सब बच्चा को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम जो समझाए हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब चार्ज के चलने का क्या ये रास्ता है। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं सबको? ये यस सर। देख, इसमें कुछ अभी तक नया नहीं पढ़े हैं, कुछ नया नहीं पढ़े हैं। नया अब पढ़ेंगे, नया अब पढ़ेंगे। तो ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं। देख, तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाया, इसका मतलब क्या है? कि सर जो इलेक्ट्रिक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी को चीरते हुए निकलेगा। अब किसको चीरते हुए निकलेगा? चलो देखते हैं। तो कोई भी हम सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पर
कोई भी सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से होके जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, जिसे अब मैं क्या लिया था, पेपर लिया, दीवार ले लो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने में कोई भी ऐसा पदार्थ रख दो जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पदार्थ को चीरते हुए निकल जाए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से देखना सर, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस को चीरते हुए निकल जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को, किसी भी पदार्थ को क्या करे, उसके अंदर से, इस सरफेस के अंदर से चीरते हुए निकल जाए, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान समझो, अगर मैं कहूंगा कि देखो एक कोई सरफेस लेते हैं, कोई भी सरफेस एज्यूम करो, जैसे अभी मैं कुछ इस तरह से सरफेस ले रहा हूं, ठीक है, सरफेस मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं कहूं इससे, इस सरफेस के इस एरिया के अंदर से, ध्यान समझना, इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना मन करे उतना। अगर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा इसका मतलब उतना चार्ज होगा, तुम लोग को बताया था जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। इसका मतलब इससे तुम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा रहे हो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस से कितना निकल रहा है उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा, ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी को चीरते हुए निकल रहा है, कैसे चीरते हुए निकल रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हुआ कि जैसे मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है इसका मतलब इसके आर पार होके ठीक परपेंडिकुलर इसके निकलेगा, जस्ट परपेंडिकुलर, ऐसे या ऐसे इस तरह से नहीं निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और कल मैं बताया था एरिया वेक्टर के बारे में, एरिया वेक्टर क्या होता है कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर से वेक्टर देना, डायरेक्शन देना, उसे क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या देख रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है इस एरिया के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर निकल रही है। देख हर एक पॉइंट पे देखो इस एरिया क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर निकल रहा है। अब तुम लोग ये बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जितना भी व्हाइट कलर में दिख रहा है लाइंस निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं कहूं इसका एरिया वेक्टर क्या है, अगर मैं कहूं बताओ एरिया वेक्टर क्या है इसका, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, मैं बताया था कि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर ठीक उस एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एरिया वेक्टर। जैसे अगर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सीधा रखा हुआ है, इसका मतलब इस एरिया के एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दिए, यही क्या हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। ध्यान से देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसी डायरेक्शन में निकल रहा है, और कैसे निकल रहा है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रहा है। मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसी डायरेक्शन में क्या निकल रहा है, एरिया वेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी ऑब्जेक्ट को चीरते हुए निकलेगा, कैसा निकल रहा है, परपेंडिकुलर निकल रहा है। इसका मतलब एरिया भी क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस से निकल रहा है, एरिया भी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं अभी क्या बताया, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हिंदी में, इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देख क्या बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखना,
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, 1 2 3 4, 4 है। तोरा मन, तुम लोग को मन करेगा 4 5 6 7 8 लाख करोड़ जितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा हमेशा सरफेस के, पूरा सरफेस से ही पास होगा, सरफेस के बाहर नहीं। मतलब यहां से तुम पास नहीं करा पाएगा, मतलब पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से ही पास होगा। तो इंग्लिश में ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो मैं चार दिखाया अभी, पासिंग मतलब पास हो रहा है, जा रहा है, थ्रू अ सरफेस, मतलब थ्रू मतलब से, सरफेस से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। ये बोल रहा है जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो टोटल चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस सरफेस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, यही इंग्लिश में बोला है, कुछ है नहीं जो हिंदी में समझा वही इंग्लिश में समझा। ठीक है, जा रहा है, कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब सरफेस से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट समझे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सरफेस की क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात डेफिनेशन क्लियर हुआ सबको, रटने का जरूरत भी है इस डेफिनेशन को, डाउट कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है, मैं क्या बोला, मैथ कहती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है। मैथ कहती है कि देखो, इस सरफेस से, इस सरफेस से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकल रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, फील्ड लाइंस मतलब इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकल रही है, ये क्या बताता है, तुम्हारा मैथमेटिक्स करता है। ठीक है, ये बोलता है, ध्यान ध्यान से देखो, ये बोलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी सरफेस एरिया से, सरफेस एरिया मान कर चलो, हम एस मानते हैं, सरफेस एरिया को एस मानते हैं, तो जो तुम्हारा क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको हम एस माने हैं, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैथ कहती है कि इस सरफेस एरिया से, ध्यान समझना, इस सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस सरफेस एरिया से, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फ्लक्स, जिसको हम लोग क्या फाई और ई से सूचित करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि सर, किसी एरिया से, मान चलो एस कोई एरिया है, एस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, कितना निकल रहा है, ई निकल रहा है। टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा, कितना निकल रहा है, ई निकल रहा है, किससे, इस सरफेस एरिया से। तो इस तरह से मतलब दोनों साथ में इसको मतलब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई किए हैं। ये तुम्हारा मैथ कहती है कि किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फाई ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माने, ई माने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई माने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। डायरेक्शन क्यों दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है तो इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं। पासिंग थ्रू अ सरफेस, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सरफेस से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, गुजर रहा है, चीरते हुए निकल रहा है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय, यह निकाला जाता है, किसके द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, मल्टीप्लाइंग मतलब गुना होता है, क्या मल्टीप्लाई मतलब गुना, इस तरह से दो या इस तरह से दो। ठीक है, इसको बाद में देखें, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मल्टीप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनो, मल्टीप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ,
विथ द सरफेस एरिया। विथ मतलब किसके साथ? सरफेस एरिया के साथ, जो कि सरफेस एरिया हम लोग एस रखे हैं। एस माने है सरफेस एरिया। तेरा मन क्या? एस नहीं सर, सरफेस एरिया को ए बी सी डी ई एफ जी एच जो मानना हो, ए से जेड तक कुछ भी मान सकते हो। मैं बस एक नाम दिया, सरफेस एरिया एस विथ सरफेस एरिया, ठीक है। एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये क्या होता है, चलो हम लोग समझते हैं कोसाइन। बट जो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाई बाय सरफेस, ठीक है। अब ये कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सरफेस एरिया है, ठीक है, उसके बीच में एंगल हम लोग निकालते हैं। बट यहां तक समझ में आया? सरफेस एरिया तक सबको डेफिनेशन अच्छे से। जो देख मैथमेटिक्स में यहाँ लिखा हुआ है फाई ई, मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई गुने एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ द सरफेस कितना हो जाएगा? ए, मतलब एस हम रखे हैं तो एस ले लेते हैं। ए रखे हुए मन करेगा ए, तो ए रख देना, मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन। ध्यान समझना, ये अभी हम पढ़ेंगे। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखा गया एरिया वेक्टर। ये क्या बोल रहा है कि ये जो कोसाइन है, ये किसका एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो बीच का एंगल होगा। और बीच का एंगल कौन सा होगा? मैं बताया था सबको, किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरफ जो बनेगा, मैं बोला था ये को जिसे मान के चलो एरिया वेक्टर ए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो मैं बताया था ई कोस थीटा बनेगा, और यहाँ पे ई साइन थीटा बनेगा, जो भी बनेगा बाद में देखेंगे। लेकिन अभी क्या समझा कि सर ये जो कोसाइन का जो एंगल होगा, किसका एंगल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आया? एंगल किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। छोटा सा सरफेस क्या ले लिए? मान के चलो डीएस, छोटका वाला वो सरफेस ले लिए, एरिया बहुत कम है। डीएस मतलब क्या है? स्मॉल सरफेस, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल सरफेस इसका एक नाम है, जिसको हम डीएस से सरफेस, एफ सरफेस, ध्यान समझना, जिसको हम डीएस एक नाम दिए हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, ध्यान समझना, छोटा एरिया में, मतलब थोड़ा एरिया में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये जो छोटा सा एरिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ध्यान समझना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? थोड़ा सा पास होगा। मतलब जो ई हम दिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम डीई लिखेंगे। इसको कहते हैं कि मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्मॉल मतलब छोटा नहीं बोल सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो थोड़ा कम पास हो रहा है, इसलिए हमको डीई से इसको दिखाया, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देख, अगर छोटा मतलब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, छोटा एरिया होगा, तो छोटा फ्लक्स भी होगा। जो फ्लक्स है, छोटा सा फ्लक्स है, बात वही है, फ्लक्स इक्वल टू छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटू छोटा सा एरिया। फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ई समझ में लो, ई समझ में लो तोरा। एक बात बता, सुनो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया जाए, कम मतलब छोटा कर दिया जाए, छोटा मतलब क्या? पहले 100 पास हो रहा था, अब 3 4 लिख लो। तो जो कम किया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका एक नाम दिया है क्या? डीई। ये बात समझ में आया? अगर ये कब होगा? जब एरिया को कम करेंगे। जब एरिया को कम करेंगे, जिससे अगर हम कहूं, अगर ये पूरा पेज है, मैं कहूंगा नहीं मुझे इतना छोटा सा एरिया पास कराना है, इतना एक छोटा सा एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कराना है? पास कराना। पहले एरिया ज्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा निकल रहा था, अब एरिया कम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही एक जो छोटा एरिया है ना, उसको हम डीएस लिखे हैं, एक नाम दिए छोटा एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम पास होगा छोटा एरिया से, तो फ्लक्स भी तो कम ही होगा। जितना ज्यादा
फ्लक्स क्या कहता है कि देख, किसी एरिया से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कम होगा उसको हम इससे सूचित किए हैं। अगर तुमको बताऊं, अगर ये 4 = 2 + 2 है, अगर इसको कम किया, ध्यान समझना, ये दोनों के आपस में बराबर है। अगर इसको कम किया एक, और इक्वेशन को हमेशा बराबर रखना है। अगर इसको एक करना किया, इसको भी एक किया, दोनों छोटा हो गया, कुल मिला के कितना हुआ, 2 हुआ। इसके बराबर करने के लिए, बराबर रखने के लिए इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। बात बतवा वही है, ध्यान समझना, बात वही है, लेकिन इसको क्या किए, छोटा कर दिए, नाम अलग कर दिए। उसी तरह से जिसे 2 रखे हैं, एक एक रखे हैं, उसी तरह से जो फ्लक्स है छोटा किए तो डी फाई ई रखे, उसी तरह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड रखे इंटू डी एस रखे। अब समझ में आया तुमको?